हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? ज़रूर बताइए कमेंट में। और मैं भी आप लोग की दुआ से काफ़ी ज़्यादा अच्छी हूँ। तो यहाँ पे देखिए, अभी हमारी सुबह हो चुकी थी और सुबह में मेरी जो भी सुबह के मॉर्निंग के झाड़ू वगैरह होते क्लीनिंग वाला वो हो चुकी है। और अभी मैं कर रही हूँ यहाँ पे ड्रेस मैं प्रेस कर रही हूँ, क्योंकि ये लोग जब सोए हुए रहते हैं ना, तब मेरा ये सब जो काम निपटाने का वो मैं कर देती हूँ। और कल ना मुझे एक दिन पहले बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था, तो मैं सोचा चलो सुबह सुबह ही जो भी ये करने को था वो कर दूंगी। और यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों ना अभी बच्चे सोए हुए थे। उसके बाद ये लोग को मैं नहीं जगाई थी, फिर मैं अपना आ गई थी किचन का काम करने के लिए, क्योंकि फिर ये सब उठते हैं ना तो मतलब काम में ये हो जाता है। और हस्बैंड भी उठ चुके थे, तो वो अभी ना बाहर लेकर गए हैं डॉगी को। तो सुबह भी उसको उठाना मतलब कि ले जाना पड़ता है बाहर में, ताकि उसे मतलब जो भी उसका बाहर में होता है वो अपना कर लेता है। और यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ और अभी मैं यहाँ पे कर रही थी तैयारी नाश्ते की, सुबह की नाश्ते। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ चने दाल की जो पराठा होते हैं ना, उसको मैं यहाँ पे फ्राई करके बनाऊँगी आज। तो ये सारे ना मैं फ्राई करके रखी थी, उसके बाद बनाना स्टार्ट कर दी। और अभी इधर का मौसम, रांची तरफ का मौसम मतलब कि मतलब ये होता ना कि दिन में अच्छा मतलब गर्मी टाइप में लगता है, और शाम होते ही मतलब कि अच्छी लगने लगती है। और बारिश हो जाती है तो अलग ही बारिश का मज़ा हो जाता है। और सुबह सुबह तो यहाँ पे अभी मौसम ठीक ही कर रही है। और वैसे में रांची में ना मतलब काफ़ी ज़्यादा ठंडा ही मौसम रहता है, गर्मी के भी टाइम में उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है। और जैसा कि मेरा मायका आप लोग को बता ही चुके कि धनबाद है, तो वहाँ पे ना गर्मी काफ़ी काफ़ी ज़्यादा लगती थी। वहाँ पे इतने गर्मी लगती थी कि मैं बता नहीं सकती। जब गर्मी आती थी ना, तो हम लोग को लगता नहीं, पता नहीं किधर चले जाए, इतनी ज़्यादा वहाँ पे गर्मी पड़ती थी धनबाद में। और यहाँ पे मतलब गर्मी उतनी नहीं होती है। और ये देखिए, मेरे पति की फरमाइश थी कि दाल वाला जो पराठा है तो वो बनाने के लिए। और वैसे कभी कभी हो जाता है ना कि थोड़ा कुछ अलग बने, डेली तो खैर दाल भात रोटी सब्ज़ी ये होता ही है। कभी कभी हम लोग कुछ अलग ही बनाने का ये रहता है। और अभी देखिए, बस हम लोग सुबह सुबह यहाँ पे चाय जो मैं चढ़ाई थी, तो हम लोग चाय पीने बैठ गए थे। और बच्चे तो अभी सोए हुए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा घर भी शांत लग रहा है मेरा। और हम लोग कुछ यहाँ पे थोड़ी कुछ बातें भी कर रहे थे। तो और अब हम अपना किचन का जो भी काम है वो निपटा कर, और यहाँ पे मतलब सारा काम नहीं, मतलब जो भी होता है लंच वगैरह मैं यहाँ पे टिफ़िन के लिए यहाँ पे तैयारी कर ली थी। और अभी कर रही इसको रेडी। तो इसको भी रेडी करना पड़ता है सुबह, तो मतलब 8 बजे तक मैं एकदम बिज़ी ही रहती हूँ। उसके बाद ये लोग जाता है तो थोड़ा बहुत थोड़ी सी बैठ के आराम मतलब करती हूँ। उसके बाद फिर से काम में लगना हो जाता है। मतलब सुबह से जो भी उठती है 5:30 बजे से, मतलब कि काम काम काम। कभी कभी तो इतना ज़्यादा परेशान हो जाती है कि बता नहीं सकती। और देखिए, और ये भी छोटा है तो इसको भी सारा कुछ करना पड़ता है, A to Z करना ही पड़ता है। और मैं जैसा कि बता ही रही कि मैं यहाँ पे अकेली रहती हूँ। और वैसा लगता है ना कि चलो कोई कुछ हेल्प एक भी कर देता है तो काम होना आसान हो जाता है। उसके बाद मैं यहाँ पे काटने बैठ गई थी भिंडी, तो भिंडी की भुंजिया बनाऊंगी। और साथ ही मैं लंच की भी यहाँ पे तैयारी कर रही थी। तो वही था ना कि नाश्ता हस्बैंड बोले कि मतलब ये नहीं खाएंगे, तो मतलब सुबह सुबह वो टिफ़िन के लिए लंच के लिए मतलब वो जो मैं पराठे बनाई थी वो लंच में लेकर जाएंगे। और ये जो अभी मैं बना रही हूँ वो अभी खाना खा कर ही जाएंगे। तो उनका तो मन रहता हमेशा कि मतलब सुबह सुबह चावल ही बनाने का, लेकिन तो वही फिर मैं यहाँ पे खाना बनाने लग गई थी। उसके बाद इधर के किचन के काम निपटाने के बाद मैं यहाँ पे सीधा आ चुकी थी अपने रूम में। और सुबह में जब इधर मैं काम करने लगती हूँ तो मेरे बेड वगैरह इसी तरह पड़े हुए रहते हैं, फिर मैं उधर सारे काम निपटा लेती हूँ, फिर मैं यहाँ पे बेड वगैरह भी अपना करती हूँ। उसके बाद फिर से जो भी नहाना धोना वो मैं करने लगती हूँ। तो सबसे पहले मैं इस बेड को वही था ना कि अगर मैं सुबह सुबह इसलिए नहीं करती कि बच्चे भी सोए हुए रहते हैं और कभी कभी हस्बैंड भी सोए हुए रह जाते हैं, तो इसलिए मैं नहीं डिस्टर्ब करती हूँ। सीधा मैं 7 बजे लोग उठाती हूँ और 8 बजे स्कूल रहता है। तो उठा देती हूँ टाइम पर। और छोटी वाली बेबी को तो कहना नहीं है, वो तो मतलब साथ साथ में उड़ जाएगी। जब तक मैं सोई रहूँगी सोई रहेगी, और उठेगी तो वो भी साथ में उड़ जाएगी। और मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा 1 घंटा सोया, लेकिन यही है जो मतलब जल्दी ही उड़ जाती है। और अभी देखिए, मैं जहाँ जहाँ जा रही हूँ पीछे पीछे मेरे घूम रही है
तो बता नहीं सकती कि काफ़ी ज़्यादा मतलब कि ये परेशानी थोड़ी-सी हो जाती है। और वही होता है ना कि सुबह जब मैं 5:30 बजे उठ जाती हूँ या 5 बजे उठ जाती हूँ, तो काम बिल्कुल टाइम पे कंप्लीट हो जाते हैं। 10:30 से 11 बजते-बजते मेरे काम कंप्लीट हो जाते हैं, और वही थोड़ी-सी लेट हो जाती है, फिर आसकत कर देते हैं, तो काम सारा रूटीन भी मेरा गड़बड़ हो जाता है, हो भी नहीं पाता है टाइम पे सारा काम। तभी मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह में ही जल्दी उठूँ, उसके बाद फिर अपना ये करूँ। और वैसे भी मैं रेंट वाले में वहाँ पे रहती थी, तो चलो एक रूम था, तो वहाँ पे अपना झाड़ू वगैरह पोछा करने में हो जाता था टाइम जल्दी। और यहाँ पे है कि सारे मतलब रूम और फिर हो गया हॉल, सारा कुछ पोछा वगैरह करना पड़ता है अकेले। और मैं रेगुलर या भी पोछा वगैरह कर ही रही हूँ, क्योंकि जो ये टाइल्स लगा ना, तो उसमें सीमेंट वगैरह जो बैठी हुई ना, तो उसमें बहुत काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है, गंदा दिखता है। इसलिए मैं सुबह-सुबह पोछा करके निपटाने के बाद फिर अ, अपना ये करती हूँ नहाना-धोना। और यहाँ पे देखिए मैं पंखा चला दी हूँ बाहर में, ताकि इधर ना जल्दी सूख जाए। सूख जाता है तो वही अच्छा-सा दिखता है, फ्रेश-फ्रेश। और देखिए आप लोग से बात करते-करते मेरा इतना काम कंप्लीट हो चुका है, और मैं सोच रही थी कल ना अपने किचन की क्लीनिंग करने के लिए, क्योंकि गैस वगैरह जो होते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा गंदा हो चुकी थी गैस चूल्हा। तो उसको मैं सोच रही थी साफ़ करने की। और यहाँ पे थोड़ी-सी दिक्कत ये हो जाती है ना कि मुझे यहाँ पे लाकर सारा कुछ करना पड़ता है। और किचन में ये होता है ना, किचन का जो भी मतलब बर्तन वगैरह होता है ना, तो किचन में धुल जाते हैं, तो थोड़ा काम है जो आसान हो जाता है। लेकिन यहाँ से ढोकर लाना फिर वो मतलब हार्ड नहीं है, लेकिन थोड़ा-सा बच्चे का चलते मुझे लगता है हार्ड जैसा। उसके बाद यहाँ पे देखिए फिर हम लोग जो खाना वगैरह खाए थे ना, तो यहाँ पे थोड़ी-सी मतलब मैं तो अभी नहीं खाई थी, हस्बैंड वगैरह सब खा कर गए थे ना, तो वही मेरा पे यहाँ पे बर्तन थोड़ी-सी रह गई थी धुलने के लिए। और उससे धुलने से पहले मैं इस ड्राम को साफ़ कर दूँगी, आटे वाले ड्राम का। मेरा आटा जो है जो ख़त्म हो चुका था मेरे घर में, तो जब भी आटा मेरे ख़त्म होता है, तो मैं इसको साथ ही धुल देती हूँ, क्योंकि फिर आटा जो है ना, अभी मौसम इस तरह से किया हुआ गर्मी टाइप में ना, तो इसमें कीड़ा होने का भी डर लगता है, अगर इसी में मैं रहने दे देती हूँ तो। और तो चलिए यहाँ पे जल्दी से मैं इसे साफ़ कर देती हूँ। और यहाँ पे देखिए मैं जो सीढ़ी की साफ़ सफाई की थी, तो कितना मतलब अच्छा साफ़ जैसा दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए लग गई मैं अपने हॉल को सफाई करने में। तो हॉल को वही ना मैं बताई थी कि ये सीमेंट जो बैठा हुआ है ना, तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो जाती है, ये काफ़ी ज़्यादा गंदा दिखता है। तो मैं यहाँ पे ना उसी को रगड़ने में लग गई थी कि चलो कम से कम आधा दूर तक साफ़ सफाई कर दूँगी। पूरे में तो नहीं हो पाएगा, पूरे में करने के लिए थोड़ा सा टाइम मतलब 1 घंटा या 2 घंटा इस तरह से देना पड़ता है, तो वो भी मुझसे नहीं हो पाएगा। तो अभी देखिए यहाँ पे मैं मोटर चला दी हूँ, और इस पे पानी डाल दूँगी। जैसा मैं बताई भी थी कि मेरे घर में जो नल है वो सिर्फ बाथरूम में ही लगा हुआ, बाहर में कहीं पे नहीं लगा हुआ। तो ये ना मैं डायरेक्ट मेरे घर के जो बाहर में एक थोड़ी सी दी हुई है, छोटी सी खिड़की दी हुई है, तो उसी में से पाइप लगाकर मैं यहाँ पे पानी भर लेती हूँ और सारे को धुल देती हूँ। वैसे मैं बाथरूम से भी इधर से पाइप लगा कर डालती हूँ, लेकिन एक दिक्कत क्या हो गई थी ना कि वो जो नल है ना वो चेंज हुआ है, तो नल की वजह से पाइप भी उसमें नहीं लगता, उसके लिए दूसरा पाइप लाना पड़ेगा इसी वजह से। तो और अभी करीब बज चुका था 10 इसी तरह से बज चुका है, और अभी मैं आ चुकी नहाकर। तो यहाँ पे देखिए मैं नहा धोआ के अब मैं बाल वगैरह में कंघी लगाऊंगी, इसके बाद अपना खाना वगैरह खाऊंगी, पूजा पाठ करूंगी। तो चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो भी मैं आप लोग के साथ यहीं तक रखती हूँ, और फिर मिलती हूँ आप लोग के साथ एक नई वीडियो के साथ में। कमेंट में ज़रूर बताइए कैसा लगा आप लोग को वीडियो। टाटा बाय।